भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर महान से महानतम संतों ने जन्म लिया है और जन्म लेके उन्होंने इस धरा को अपनी समाज सेवा से पवित्र किया है। और इसी महान संतों की कड़ी में एक ऐसे संत पैदा हुए हैं इस धरती पर जिन्हें देवराहा बाबा के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। और उन्हीं के ऊपर आज का वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं और उनके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा। मैं ले चलूंगा उनकी समाधि स्थल वृंदावन में, जहां पर उन्होंने अपना स्वर्गवास यहीं से प्राप्त किया था और वो ब्रह्मलीन हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मरंत्री से जिसकी भी मृत्यु होती है वह ईश्वर को प्राप्त होता है। वह तो स्वयं ही एक द्वापर कालीन संत थे। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में। तो यदि आपको उनके आश्रम तक जाना है तो केसी घाट से आपको ये यमुना नदी पार करनी पड़ेगी और यहाँ पर एक पीपो का पुल है जिसे आपको पार करके उनके आश्रम तक पहुँचना है। थोड़ा कच्चा पुल है, यहाँ पे सावधानी से आप ट्रेवल करिएगा। और इस वक्त तो जब मैं गया था यहाँ यमुना का बहाव थोड़ा कम था, लेकिन आप थोड़ा सावधानी से जरूर जाएं। पीछे आप देख सकते हैं यही पीपो वाला पुल है और काफ़ी एक्साइटिंग राइड है क्योंकि ये यमुना पार करने के लिए दो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप या तो नाव का सहारा लीजिए, आगे से नाव मिल जाएगी, या आपके पास बाइक है तो आप बाइक से इसको पार कर सकते हैं। बड़ी व्हीकल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत सॉफ्ट ये पुल है, फट्टों से और जो ड्रम्स होते हैं उनके ऊपर। ये एक्चुअली टेम्परेरी पुल है, बाद में आने वाले टाइम पे यहाँ अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। यमुना नदी आप देख सकते हैं और बहती हुई, जिसके ऊपर कोई भी एक खेवट नहीं है, नाव बह रही है, देखिए। तो गाइस, अब हम लोग देवराहा बाबा के जो आश्रम है, मंदिर में बेसिकली पहुंच चुके हैं। साथ में हमारे आए हैं श्री आदेश और बहुत ही जद्दोजहद के बाद में ये यात्रा सफल हुई यहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि ये जो उनका आश्रम है देवराहा बाबा का, ये यमुना के इस पार है और यहाँ पार करने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप नाव से आएंगे जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, और एक पीपा का पुल है। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो बाइक से हैं तब तो आ सकते हैं, गाड़ी है या टैक्सी वगैरह जो भी आप ला रहे हैं वो आपको वहाँ पर रोकनी पड़ेगी। तो नाउ वी हैव एंटर्ड दी आश्रम ऑफ श्री देवराहा बाबा और इनके बारे में आपको धीरे धीरे हम आगे बताते रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं, इस गेट के आगे जाने की हमको परमिशन नहीं थी, लेकिन आपको बताता हूँ कि यही बाबा जी का समाधि स्थल है और यहीं पर उनकी मचान है और इस मचान की वजह से उनको मचान वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपके सामने पेश है श्री देवराहा बाबा का समाधि स्थल। दोस्तों, इस आश्रम में एक भगवान शिव से संबंधित एक मंदिर है और यहाँ के जो संबंधित जानकार हैं उन्होंने हमें बताया कि यह जो मंदिर है और यहाँ पे जो शिवलिंग है ये स्वयंभू मंदिर है। ये पानी से प्रकट हुआ था और इसमें कई देवताओं और बाबा जी की यहाँ पर इसमें मूर्ति भी है और जिसे हम देख के बड़े अचंभित हुए। अंदर जाने की यहाँ भी परमिशन नहीं थी कोरोना के वजह से। जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस आश्रम के जो यहाँ पे सेवक थे इनसे इतनी प्रसन्नता हुई क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आते ही पहले हमें कहा कि आप प्रसाद पाइए और यहाँ पर आप भोजन कीजिए, आप बहुत दूर से आए हैं। तो ऐसा पारिवारिक एक प्रकार से स्नेह देख के दिल को गदगद हो गया और यहाँ तक इतना अच्छा लगा, इतना स्वादिष्ट था कि मन कर रहा था और भी खाता रहूं। तो आप भी जरूर जाइए। तो अभी हमने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद में दाल चावल और रोटी मिली है और बहुत ही ये मीठा प्रसाद था। आप भी आइए और देवराहा बाबा के आश्रम में प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और बहुत ही मान्यता है इस स्थान की, बहुत ही पवित्र स्थान है, यमुना किनारे बसा ये उनका आश्रम है। बहुत प्यारे लोग हैं, निःशुल्क सेवा यहाँ पे दे रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन वृंदावन। लेट मी टेल यू अबाउट दिस।
दोस्तों आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। शायद आप में से बहुत से लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस को जो पंजे का निशान मिला है, शायद आप में से ये लोग, बहुत से कम लोगों को पता है कि देवराहा बाबा ने ही श्रीमती इंदिरा गांधी को, जब वो हार रही थी एक टाइम पे, तो वो यहाँ पर आई थी आशीर्वाद लेने के लिए उनसे, बाबा जी से। तो यहाँ पर आके जब उन्होंने उनसे विनती करी कि बाबा जी बहुत हार हो गई है, कुछ जीत का कुछ आप एक मंत्र बताएं, तो बाबा जी ने उनके सर के ऊपर एक हाथ रखा था। तो तब से ऐसा माना जाता है कि श्री देवराहा बाबा जी के हाथ रखने से उनकी जो जीवन की जो ऊंचाइयां जो थी, जो उन्होंने बाद में जो प्राप्त करी हैं, वो यहीं से शुरुआत होती। तो पंजा कांग्रेस को जो मिला है वो श्री देवराहा बाबा जी के आशीर्वाद से मिला है। तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा लगे तो आप इस बात को कमेंट पर ज़रूर लगे कि लिखिए कि ये बात सही है, या अगर आपको ज़्यादा पता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और श्री देवराहा बाबा जी के बारे में अगर हम कुछ कहें तो 19 जून 1919 को 1990 को सॉरी 19 जून 1990 को उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और ये कुछ भी पता नहीं है किसी को कि उनकी क्या उम्र थी। तो ऐसे संत महात्मा हमारे इस देश में हैं कि वो सदियों से तपस्या कर रहे हैं उस परम तत्व को ढूंढने की। तो अब मैं आपकी यहाँ पर मुलाकात करवाता हूँ, कुछ स्पेशल गेस्ट होंगे हमारे। और ये बाबा जी के यहाँ पे मंदिर में, आश्रम में सन 1978 से आते रहते हैं। और तो इन्होंने जो है बाबा से गुरु दीक्षा ली है साक्षात। और जब दीक्षा ली तो बाबा ने सन 1981 में 91 में शरीर छोड़ा था। तो उस समय 90 में, तो उस समय ये जो है यहाँ अवस्थित थे। तो बाबा ने पहले ही कहा था कि जो है बछवा जो है मेरा शरीर जो पूरा होगा तो जो है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि कैसे होगी, कि आपको, क्योंकि ध्यान में रहते थे वो, तो उनकी अवस्था का तो पता नहीं चलता था। तो उन्होंने कहा कि इसके तुम्हें कुछ न कुछ प्रमाण मिल जाएंगे। तब जो है उन्होंने 90 में शरीर छोड़ा। तो उन्होंने अपने शरीर जो प्राण त्यागे, वो जो एक योगी को जो पूर्ण ब्रह्म वेता होता है, जो भगवान में पूर्ण समर्पित होता है, वो अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा उनके शरीर छूटता है। तो उन्होंने अपने यहाँ इस सहजता से ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को छोड़ा। और उसका प्रमाण यह है, उस समय यह थे यहाँ पे, और मुलायम सिंह जो हैं वो भी आए थे। और उनको इस बात का उनको इस बात का जो है क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा था, उंगली डाल के प्रमाणित किया, उंगली डाल करके उन्होंने प्रमाणित किया। देखा, वो क्यों देखा, क्योंकि उनको पहले वो बुला चुके थे, तो किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। तो ऐसा मानते थे कि ऐसा है कि संत हैं देवरा बाबा, और संत हैं तो मुझे कहेंगे कि राम मंदिर जो है अब बना, हो सकता है राम मंदिर की बात करें, तो इसलिए वो ना आ पाए। तो मित्रों, अब जो आपके सामने हैं यही अब इस आश्रम के केयरटेकर हैं और हमारे श्री देवराहा बाबा के शिष्य हैं। जो दो शिष्य थे उनमें से अब ये एक शिष्य हैं, ये बड़े महाराज जी हैं। अब इनमें भी अगर आप इनसे मिलेंगे तो यहाँ पर आपको उनकी छवि यहाँ पर साक्षात नजर आएगी। जब हम इनसे इनके नज़दीक बैठ के जब हमने इनके यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे जो इनके मंत्र ये दे रहे थे लोगों को, तो ऐसा लग रहा था साक्षात देवराहा बाबा जो हैं वो अपने मुखावृंद से यहाँ पे लोगों को कुछ वचन दे रहे हैं। तो आइए आप भी इनके दर्शन कीजिए और देवराहा बाबा का आशीर्वाद जरूर ग्रहण कीजिए यहाँ पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने। तो दोस्तों, अब वीडियो का मैं यहाँ पर समापन करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे श्री देवराहा बाबा जी की यहाँ पर समाधि है। और ऐसा माना जाता है कि वो केवल मचान पे ही रहते थे, मचान से नीचे वो नहीं आते थे। और अपना जो दिनचर्या होती थी वो वहीं पे वो निभाते थे। बहुत दूर दूर से यहाँ पर सैलानी आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अभी हम उनसे, उनके जो शिष्य हैं, बड़े महाराज जी कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो 11 वर्ष की उम्र में यहाँ आए थे और
गुरु जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि 2 उनके शिष्य ही थे, एक छोटे महाराज जी थे, एक बड़े महाराज जी थे। तो बड़े महाराज जी से अभी मैंने आपको उनके वीडियोग्राफी और वगैरह यहाँ पे फ़ोटोज़ दिखाए हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला है। उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार करते रहें, और लोगों की यहाँ पर आप सबको भी उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। तो बस मेरा आपसे आग्रह है कि आप यहाँ पे आइए, देवराहा बाबा की समाधि पर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बड़े बड़े आए हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। और राजीव गांधी जी के बारे में एक मैं आपको और बात बताता हूँ। ऐसा यहाँ पर जो शख्स मिले थे, अभी वीडियो में आपने उनके देखा है, उन्होंने ये बताया कि राजीव गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो उससे पहले वो यहाँ पर भी आए थे। देवराहा बाबा जी ने उनको चेतावनी भी दी थी कि वो रामलला के मंदिर में जाके दर्शन करें, वो नहीं गए। तो ऐसा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर वो कह रहे हैं, क्योंकि 1978 से वो आ रहे हैं और उन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे आके नतमस्तक होते हैं। तो मैं आपसे बस आग्रह करूँगा कि ऐसी पावन स्थली पे ज़रूर आएँ, आशीर्वाद ग्रहण करें। तो इसी शब्दों से देवराहा बाबा जी के समाधि स्थल आश्रम से मैं आपसे विदा चाहूँगा विद आदेश, धर्म का अस्तित्व बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।